हमारे भारत में प्राचीन काल से ही मंदिरों की संख्या बहुत रही है। जिन मंदिरों की देखरेख नहीं हो पाती है वे मंदिर भूमिगत हो जाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा से उनका पुनः जीर्णोद्धार हो जाता है। ऐसे ही मंदिरों में इस दुर्गामणि धाम का मंदिर भी आ जाता है। जय माँ दुर्गामणि। जिस समय शुरा गांव में हमारे पूर्वज बसे होंगे, उस समय यह मंदिर भूमिगत हो चुका था तथा इसकी मूर्तियां भी आसपास के गांव वाले ले जा चुके थे। तथा यह मंदिर क्यों, कब, किसने बनाया, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, जो कि मेरी आंखों के सामने हुआ है। इसमें कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये बातें सत्य हैं। ये मैंने अपने माता पिता द्वारा सुना था कि ये हमारे दादाजी के छोटे भाई स्वर्गीय श्री लक्ष्मी दत्त जोशी जी के स्वप्न में माता रानी दर्शन देने आई। उक्त स्थान को दिखाकर जो यहाँ पर है, वो माता रानी बोली कि जो मेरा मंदिर बना देगा मैं उसका चमत्कार कर दूंगी। मेरा पूर्व में यहाँ पर मंदिर था। इस तरह से माता रानी ने स्वप्न में वो दादाजी को बोला। स्वप्न में ये बात सुनकर दादाजी वहाँ पर खुदाई, नींव बनवाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए खुदाई करने लगे। इस थोड़ी सी खुदाई में उन्होंने मंदिर से संबंधित वस्तुएं पाई, जैसे दीपक, खंडित मूर्ति के अवशेष आदि। लेकिन दादाजी को वह कार्य वहीं पर रोक देना पड़ा। वे इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसी प्रकार गांव वाले ये सब बात भूल गए। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि 20-25 साल के बाद यह कथा आगे बढ़ती है। 1964 की बात है। हमारे पिताजी श्री मथुरादत्त जोशी जी ने इस स्थान के समीप अपना मकान बनवाने का शुभारंभ किया था। मकान बनाने की शुरुआत करते ही माँ भवानी ने अपना प्रत्यक्ष होने का प्रमाण देना शुरू कर दिया। कभी सपने में आती थी तो कभी मेहमानों के सपने में भी आ जाती थी। घर पर बहुत ही परेशानियां आने लग गई थी। ये सब एक सामान्य गतिविधियां समझकर मेरे ईजा बाबूजी इस परेशानियों को झेल रहे थे। यह क्रम बहुत समय तक चलता रहा। इन्हीं परेशानियों के बीच घर का कार्य पूर्ण हो गया तथा इसमें हम लोग रहने लग गए थे। अब तो माँ दुर्गा मेरी ईजा के स्वप्न में आकर कहने लग गई थी कि ये स्थान पर मेरा मंदिर बनना है, तुम कैसे रह सकते हो। हमारी ईजा ने इसे स्वप्न समझकर भुला दिया। फिर एक दिन हमारे घर पर मेहमान आए। वो हमारी भाभी के पिताजी थे। रात्रि भोजन के बाद वो आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ हुआ और वो हमारे पिताजी से कहने लगे। जो बातें इस प्रकार थीं, उन्हीं की जुबानी बोल रही हूँ। क्या यहाँ नज़दीक में कोई मंदिर है या था जो माँ दुर्गा का होना चाहिए? मुझे अभी अभी माँ ने दर्शन देकर कहा है कि मेरा मंदिर बनवाओ। यह सुनकर हमारे पिताजी ने उन्हें सारी कहानी बता दी, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसी प्रकार एक दिन एक साधु यहाँ से गुजरा तो उसने भी इस बात की पुष्टि की तथा मंदिर बनाने की बात कही। मेरे माता पिता उस समय इतने सक्षम नहीं थे कि वो तुरंत मंदिर बनवा सके। इसलिए उस साधु ने उन्हें उपाय बताया कि मंदिर बनने तक माँ की पूजा तथा सेवा अस्थायी रूप से की जा सकती है। जैसे माँ को पाषाण में स्थापित करके एक छोटा सा थान मंदिर बनाकर उन्हें मनाओ। माँ यहाँ पर साक्षात हैं, आपकी सारी परेशानियाँ दूर
हो जाएंगी। माँ बड़ी दयालु हैं। शायद वह साधु के रूप में स्वयं माँ ही अपने भक्तों के दुख दूर करने आई थी। अब यह सुनिश्चित हो गया कि माँ यहाँ प्रत्यक्ष हैं। ईजा हमारी बहुत ही धार्मिक तथा भक्त महिला थी। वह एक दिन बाद जागेश्वर जाकर वहाँ से 2 पाषाण उठाकर ले आई थी, जिसमें एक माँ दुर्गा तथा एक महाकाली थी। उन्होंने घर के समीप ही एक छोटा सा स्थान बनाकर उन्हें उसमें स्थापित कर दिया तथा शाम सवेरे उनकी पूजा करने लग गई थी। इस कृत्य से माँ जगत जननी दुर्गा अति प्रसन्न हो गई थी, जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी। घर परिवार सामान्य रूप से चलने लग गया था। जब भी कोई परेशानी आती तो माँ दुर्गा ईजा बाबू को स्वप्न में आकर दिशा निर्देश भी देती थी। उस समय मेरी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी। मैं भी पूजा पाठ में अपनी ईजा का अनुसरण करती थी तथा माँ की पूजा किया करती थी। माता रानी की पूजा पाठ इसी तरह उस छोटे से स्थान में होती रही। अब थोड़ा समय के बाद एक छोटा सा मंदिर, जिस स्थान पर इस समय यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने बना दिया था। वो भी बहुत समय के बाद बनाया गया और वहाँ पर पूजा की जाती थी। इसके बाद मैं 9 वर्ष की उम्र में पढ़ाई करने के लिए अपने बड़े भाइयों के साथ कानपुर चली गई थी, पर माता रानी को वहाँ भी नहीं भूली थी। माँ दुर्गा मुझे अपनी ईजा के रूप में देखती थी तथा मेरे कष्टों को दूर करती थी। तो ये माता रानी का मंदिर ये घर से दूर करने के लिए जहाँ पर इस समय बना है वहाँ बनाना पड़ा, क्योंकि ये घर के नज़दीक ये मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी किसी अच्छे जानकार की सलाह लेकर ये मंदिर बनाया गया है। ये घरों से अधिक दूर भी नहीं है और घरों के नज़दीक भी नहीं है। इसके बाद माँ दुर्गा अति प्रसन्न होकर उसने ईजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यो त्वील भते भल कर हेलो, मेरी नज़र अब पूरे गांव में हैगी, जो जस करोल तुरंत फल मिल जाल। अर्थात यहाँ पर मंदिर बनाकर तूने बहुत ही अच्छा किया है। मेरी नज़र यहाँ से पूरे गांव पर रहेगी, जो जैसा करेगा उसका फल उसे तुरंत मिलेगा। ये वचन माता रानी के मेरे ईजा को दिए थे। अब जो है आगे की कहानी मैं और बताती हूँ। ये मैं इन माता रानी को क्यों और कैसे मानती हूँ। वैसे तो मेरे साथ माँ के बहुत ही उपकार है। अगर मैं उनकी बातों को अगर बोलूँगी तो इस कलयुग में इन माँ के चमत्कारों पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए अधिक ना कहकर इतना मान लो कि मैंने अपने लिए जो भी मांगा माँ ने तुरंत पूरा किया। ये बात मेरे पूरे परिवार को पता है। इसीलिए मेरा पूरा परिवार माँ भवानी के चमत्कारों को जानता है तथा हर वर्ष 15 जून को यहाँ पर माँ को धन्यवाद करने पहुँच जाता है। सन 2012 में मैंने अपने पति से कह के ये माँ के मंदिर को बड़ा बनवाया ताकि इसमें थोड़ा और अच्छा हो जाए करके। इस प्रकार माता के मंदिर को थोड़ा बड़ा किया गया। अब करीब करीब इसमें काफ़ी कुछ अभी बनना है। अब आप लोग सोचेंगे कि मेरा तो मायका हुआ और मायके वाले हुए तब मैं इस मंदिर को मानती हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पूरे परिवार वाले ही इस मंदिर को बहुत ही मान सम्मान से पूजने आते हैं। और उसके लिए मैं एक घटना आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरी शादी के बाद मेरा वहीं के देवताओं को मानना हो गया था, क्योंकि जैसे कि हर लड़कियों के लिए उसके ससुराल के ही देवी देवता पूजे जाते हैं। हमारे ससुराल में इष्ट देव हम हरजू शेमजू ग्राम देवों को ही मानते थे
और उन्हीं का गुणगान करते थे। मैंने भी शादी के बाद उन ग्राम देव तथा इष्ट देवों को मानना शुरू कर दिया था। साथ में माता रानी को कभी भी नहीं भूली थी। जैसा कि लड़कियों को शादी के बाद नए माँ बाप मिलकर भी वो अपने माँ बाप को नहीं भूल पाते हैं, इसी तरह माता रानी को भी मैं भूली नहीं थी और उनको मन ही मन उनको याद करती रहती थी। और मेरी समस्त समस्याओं को माता रानी दूर कर दिया करती थी। और मेरे ससुरालियों को प्रभावित करने के लिए मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। 1983 में मेरी सरकारी सेवा में नियुक्ति हुई थी। उस समय मेरे पति को सरकारी सेवा में 6 साल हो चुके थे। उन्हें एक ही स्थान पर 6 वर्ष से अधिक नहीं रहना होता था। इस कारण उनका स्थानांतरण होना निश्चित हो चुका था। इस कारण उन्हें मेरी नियुक्ति की प्रतीक्षा थी ताकि वो भी उस स्थान के लिए अपना आवेदन कर सकें। लेकिन इससे पहले कि उनका स्थानांतरण मेरे नवनियुक्ति स्थान पर ही स्वतः ही हो गया था, जबकि दोनों के विभाग भिन्न थे। मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी तथा वो प्रचार प्रसार विभाग ब्लॉक में कार्यरत थे। दोनों को एक ही ब्लॉक गरुड़ बैजनाथ मिल गया था। दोनों जने एक ही स्थान पर आ गए थे। उनके आने से मुझे अपने कार्य में भी बहुत आसानी हो गई थी। उस जमाने में सरकारी कार्यों के लिए बहुत सिफारिश करनी होती थी, जो कि नेता लोगों से करनी होती थी, परंतु हम दोनों अपने कार्य के सिवा किसी भी राजनेता को नहीं जानते थे। हम दोनों एक साथ हो तो गए, परंतु उनके कार्यभार में जिससे उन्होंने कार्यभार लिया था वो कार्य दोषपूर्ण हो गया था। कार्यभार ग्रहण करते समय ये बात ज्ञात नहीं हुई थी, परंतु कुछ ही समय में पता चली तो वह आर्थिक तथा मानसिक रूप से काफ़ी हानिकारक थी। साथ में दंड स्वरूप स्थानांतरण भी होना तथा सम्मान को ठेस लगना निश्चित था। ऐसे समय में मैंने उन्हें माता रानी की याद करने के लिए कहा और स्वयं में माता रानी को पुकार लगाई। मुझे तो पूर्ण विश्वास माता रानी पर था कि कोई भी ऐसा दंड उन्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने सुबह शाम 7 दिन तक माता रानी का जप किया। उन्हें इस कष्ट से स्वयं ही छुटकारा मिल गया। वो स्पष्ट रूप से दोष मुक्त हो गए। इसके बजाय उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र जिलाधिकारी द्वारा दिया गया तथा सम्मानित किया गया। ये माता रानी का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। यह एक असंभव कार्य था जिसने उनकी नींद तथा भूख गायब कर दी थी, परंतु माँ दुर्गा ने इस असंभव को संभव कर दिया था। इसे चमत्कार ही तो कहेंगे। वो पूर्णतः माता के भक्त बन गए थे। इसके बाद तो हम दोनों ही माता रानी को याद करने लग गए थे। वर्ष भर में एक बार माता को धन्यवाद तथा दर्शन करने आते थे। दोनों की सरकारी नौकरी, 3 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल था, परंतु हमें माँ के बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने दी थी। आसानी से बच्चों को भी पाला तथा अच्छी शिक्षा भी दिलाई। सन 2012 में इस मंदिर को थोड़ा बड़ा किया। फिर 2017 में यहाँ पर माँ दुर्गा की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत तथा सत्चंडी पाठ लक्ष्य वर्तिका की गई। एक जनेऊ संस्कार तथा एक मुंडन संस्कार किया गया। हर वर्ष इस मंदिर में सुधार किया जाता है। इसमें सभी सगे संबंधियों द्वारा मदद भी की जाती है। 15 जून में निश्चित रूप से यहाँ पर भंडारा तथा जागरण किया जाता है। यह तिथि भी माँ द्वारा ही निर्धारित की गई है। इस मंदिर में आकर माँ से नतमस्तक होकर माँ से मनौती मानी जाती है, जिससे माँ स्वयं ही पूरा कर देती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मनौती पूरी होने पर पुनः माँ के मंदिर में आकर मनौती पूरी करनी चाहिए। माँ को धन्यवाद के साथ माँ का गुणगान करना चाहिए। अभी इस कथा को मैं यहीं पर पूरा कर रही हूँ। अगली कथा में माँ के चमत्कारों की कथा होगी, जिससे मैं जल्दी ही सुनाऊंगी। जय माँ जगत जननी दुर्गा मणि माँ, तेरी सदा ही जय होए। जय मातेश्वरी भगवती, जय माँ।